सो हेलो गाइस। तो दोस्तों मेरा नाम है ज़ियाउल हक और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विंडोज़ 10 का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने अपने कंप्यूटर को करता हूँ रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो भी कंप्यूटर है आप उसको करना है, आपने उसको बूट। मैंने इसको किया बूट, HP F9 से बूट होता है। तो मैं ये जो विंडोज़ है वो है USB में, तो मैं USB को करता हूँ जैसे सेलेक्ट। मैंने किया USB सेलेक्ट मोड और यहाँ पे जो मेरी बूटेबल डिवाइस है वो शो होना स्टार्ट हो चुकी है। तो जी मैंने करनी है विंडोज 7 भी नहीं करनी। यहाँ पे जी हमारी जो विंडोज है वो शो होना स्टार्ट हो गई, हमने 7 भी नहीं करनी है। और मैं कहता हूँ विंडोज 10 64 बिट करनी है हमने इंस्टॉल, विंडोज 10 64 बिट हमने इंस्टॉल करनी है। तो मैं कहता हूँ 64 बिट को सिलेक्टेड। तो जी सिलेक्टेड होने के बाद ये जी कुछ टाइम लगेगी, कुछ देर का। यहाँ पे कुछ देर इस तरह ये जो विंडोज़ की फाइल होती हैं ये उनको लोड कर रहा है। लोड करने के बाद आपके सामने विंडोज़ का जो आइकन है वो शोना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ देर टाइम तक आपके कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कितने ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जो मेरा फार्म है वो लोड हो चुका है विंडोज़ का। तो ये जो है लोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है विंडोज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कैमरा ना वो एलसीडी के पास ही रख दिया है ताकि आपको अच्छे से मैं बता सकूँ। यहाँ पे जी आपको सब नंबर फर्स्ट के ऊपर दिख रहा है लैंग्वेज, ठीक है, और टाइम क्या है और कीबोर्ड की जो इनपुट है वो क्या रखनी है। हमने सब कुछ जो है ना वो सब कुछ डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। जो टाइम है टाइम हम सेट करते हैं जी इंग्लिश वर्ड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको नेक्स्ट करने के बाद ये मांग रहा है विंडोज़ इंस्टॉलेशन। हमने विंडोज़ को न्यू विंडोज़ को इंस्टॉल करना है हमारे कंप्यूटर में। मैं करता हूँ इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद जी यहाँ पे सिस्टम इज़ स्टार्टिंग लिखा आ रहा है। ये सिस्टम की जो फाइल्स हैं ये वो लोड कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी जो सिस्टम की स्पीड है ये उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मेरे जो सिस्टम है उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो है कुछ। तो जी यहाँ पे ये एक्टिवेट विंडोज़ मांग रहा है। तो साथ में आपको दिख रहा होगा प्राइवेट स्टेटमेंट और आई डू नॉट हैव आ प्रोडक्ट की, और आगे आपको नेक्स्ट का जो बटन है वो दिख रहा है। तो हमने क्लिक करना है आई डू नॉट हैव आ प्रोडक्ट की, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है जी। अगर आपके पास की है तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो आपका जो है सिलेक्ट दी ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल, यानी कि यहाँ पे आप अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं 64 बिट का वो आप सिलेक्टेड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जी आपको दिखाता हूँ। अगर आप नॉर्मल सिस्टम अपने घर के लिए इस्तेमाल करना है तो आप होम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई काम वगैरह करना है, आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि विंडोज़ 10 एजुकेशन एंड इसके अंदर नेटवर्क, ठीक है, विंडोज़ 10 एजुकेशन नेटवर्क। तो ये जी प्रोफेशनल है। तो मैं कहता हूँ विंडोज़ 10 प्रो नेटवर्क फॉर वर्क स्टेशन। तो मैंने ये जो सबसे हैवी सिस्टम है वो इंस्टॉल किया है। तो मैं कहता हूँ इसको ये हमने जी विंडोज़ का जो वर्जन है वो सिलेक्टेड कर लिया। तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर रन कर जाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको किया नेक्स्ट करने के बाद जी हमारे पास ऑप्शन आएगा जो विंडोज़ का लाइसेंस होता है, ठीक है। हमने लाइसेंस का जो एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट, अगर आप चाहें तो ये जो लाइसेंस है इसको आप पूरा भी रीड कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ आई एक्सेप्ट दी लाइसेंस टर्म्स और उसको करता हूँ नेक्स्ट करने के बाद ये जी आपको अपग्रेड, ये जी आपके सामने बोल रहा है विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट टू। तो यहाँ पे अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज एंड कीप फाइल्स सेटिंग एंड एप्लीकेशंस। तो अगर आपने कोई पहले से विंडोज इंस्टॉल की हुई है अपने कंप्यूटर में, अगर आप उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नीचे दिख रहा है कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस। तो जी हमने न्यू विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, हमने कुछ भी अपग्रेड वगैरह कुछ नहीं करना है। तो मैं करता हूँ कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे जी जो आपकी ड्राइव होती है, ठीक है, आपने अपनी ड्राइव का खास ख्याल रखना है, ठीक है। जो आपकी विंडोज़ वाली ड्राइव जो होती है ख़ास तौर पे आमतौर पे जो विंडोज़ की ड्राइव होती है वो फर्स्ट नंबर के ऊपर ही होती है। तो मैंने जो मेरी विंडोज़ जिसके अंदर मेरी इंस्टॉल विंडो है मैंने
उस ड्राइव के ऊपर विंडोज़ 10 का नाम लिखा हुआ है जो सी ड्राइव है मेरी। आप भी इस तरह कुछ कर सकते हैं, अपने ड्राइव के ऊपर नाम वगैरह कुछ कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले ये जो सिस्टम रिवर्स्ड, ये जो फाइल मैंने इसको करना है डिलीट और इसको करना है ओके। तो ये कुछ टाइम लोड लेगा, मेरी हार्ड डिस्क स्लो है। तो यहाँ पे जी जो मेरी सी ड्राइव है, ठीक है, मैंने उसको भी डिलीट करना है, ठीक है। तो जो मेरी विंडोज़ की जो सी ड्राइव है मैंने उसको भी बिल्कुल डिलीट ही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जी 244 GB जो है वो अनलोकेटेड स्पेस हो चुकी है। तो यहाँ पे जी और हाँ ये देख रही हो 450 MB, ये भी फाइल हमने डेल करनी है, ठीक है। अगर आप इसको डेल नहीं करते तो आपके जो आगे वाला जो आप न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर भी इशू आ सकता है। तो जी मैंने इसको किया है न्यू करते हैं। न्यू अगर आप चाहें तो साइज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो मैंने किया इसको ऐसे ही अप्लाई, क्योंकि मैं अपनी जो सी ड्राइव है वो इतनी जीबी की रखना चाह रहा हूँ, 244 GB की। तो जी मैंने अपनी सी ड्राइव जो है वो सेलेक्ट कर लिया 244 GB की। तो जी ये सब कुछ हो गया है। तो मैंने अब किया इसको नेक्स्ट। ये जो हमने इस जो सी ड्राइव जो न्यू क्रिएट की हुई है, तो मैं उसके अंदर ही अपनी जो विंडोज़ है उसको इंस्टॉल करना चाहूँगा। तो मैंने ये ड्राइव अपनी सेलेक्ट कर ली है। अगर आप इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो ये बोल रहा है विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल ऑन दिस ऑन ड्राइव 0 पार्टीशन 1। तो जी ये इसका साइज़ कम है, ये इसके ऊपर नहीं कर सकता। हाँ अगर आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन की, विंडोज़ 64 यानी कि 64 बिट आप अगर इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो आपको चाहिए कि जो सी है, जो आपकी सी ड्राइव है, उसको 30 GB से ज़्यादा रखें, कम से कम 50 GB या 40 GB रखें, ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम वगैरह भी हमने इंस्टॉल करने होते हैं तो उसके लिए मसला आता है। तो मैं इसको करता हूँ सेलेक्टेड, करता हूँ इसको नेक्स्ट करने के बाद जी ये कॉपिंग विंडोज़ फाइल जो है ना वो 00 हो चुका है, ठीक है। ये कॉपी जो है ना विंडोज़ की फाइल ये हो रही है। यहाँ पे जी आपका जो कंप्यूटर है वो 1-2 बार में रीस्टार्ट होगा। मैं आपको फुल इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है जी। ये जो फाइल है वो कॉपी होना स्टार्ट हो चुकी हैं। गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। तो जी मेरी फाइल जो है वो 1% तक कॉपी हो चुकी है। तो मैं वीडियो को करता हूँ पॉज, 2 हो चुकी है, ठीक है, 3 मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जब भी ये लोडिंग पूरी हो जाए तो तब हमने क्या करना है इसके आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा साथ में ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस जो हमारी फाइल्स हैं वो काफ़ी सारी कॉपी हो चुकी हैं। तो जी मैं फिर से करता हूँ इसको पॉज। यहाँ पे काफ़ी हद तक कॉपी हो चुकी हैं फाइल हमारी, बस कुछ देरी की बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाइल्स हैं वो काफ़ी हद तक कॉपी हो चुकी हैं, तो बस थोड़ा सा वेट है। अब देखेंगे सबसे जो बड़ा मसला बनता है वो ये है कि जब बंदा इंस्टॉलेशन फीचर्स वाला भी जो इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉलिंग अपडेट्स भी हो जाते हैं और फिनिशिंग अप भी हो जाते हैं, तो इसके बाद जो पट्टी चलती है वो पट्टी को किस तरह से हमने फिनिश करना है, वो काफ़ी सारे जो यूज़र हैं वो इस तरह कहते हैं कि भाई ये पट्टी आ रही है सामने स्क्रीन चल रही है, अब आप क्या करें। तो ये भी मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। अगर आप USB से विंडो कर रहे हैं या CD से कर रहे हैं, किसी भी टाइप से आप विंडो कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन एक ही है, फार्मूला एक ही है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ से विंडो कर रहे हैं विंडोज़ 10 तो फार्मूला एक ही लगेगा, ठीक है। CD से कर रहे हैं, USB से कर रहे हैं, किसी चीज़ से भी कर रहे हैं, ज़्यादातर तो आजकल USB चल रही है, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन जो अपडेट्स हैं ये भी हो चुका है। जब फिनिशिंग आप ये जो स्क्रीन चल रहे हैं ना, अब स्क्रीन के ऊपर हमने कीबोर्ड को प्रेस करना है, स्पेस या एंटर कुछ भी यहाँ पे रीस्टार्ट ना कर देते। मैं करता हूँ इसको स्पेस के ऊपर क्लिक करने के बाद जी जब ये स्क्रीन ऑफ हो जाती है ना, तब आपने अपनी जो PC की USB है उसको आपने यहाँ से हटा देना है, यानी कि USB को आपने रिमूव कर देना है, USB को कंप्यूटर से उतार देना है, ठीक है। तो ये मसला बहुत यूज़र के साथ आता है कि वो USB को उतारते नहीं है और कहते हैं कि भाई फिर से विंडोज़ हमारी जो है ना वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने जब स्क्रीन ऑफ हो तो आपने USB को अपने PC से उतार देना है, निकाल देना है। तो जी हमारा जो PC है वो आगे विंडोज़ की जो इंस्टॉलेशन की फाइल्स हैं उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे ये 2 से 3 बार रीस्टार्ट होता है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं जो PC है वो इंस्टॉलेशन की फाइल जो है ना वो इंस्टॉल करना, ये विंडोज़ जो होती है विंडोज़ 7, ठीक है, ये उसकी जो फाइल्स होती हैं वो सामने इंस्टॉलेशन करके दिखाता है आपको। तो यहाँ पे जी ये स्टार्टिंग सर्विसेज का बोल रहा है, जो विंडोज़ की सर्विसेज होती हैं वो उनको स्टार्ट करना शुरू कर दिया इसने।
तो दोस्तों आगे वाली वीडियो में आपको लिनक्स सभी इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, लिनक्स हो गया, रूट हो गया, और भी एंड्रॉइड काले लिनक्स, इस तरह के सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैं आपको इंस्टॉल करना बताऊंगा आगे वाली वीडियोस में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। आगे शेयर भी हो सके तो आगे शेयर भी करें, ठीक है। तो आगे वाली जो वीडियोस होती हैं मैं आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन तो कई गुना पीछे है, ठीक है। इससे आपको भी पता है, अगर आप बहुत पुराने कंप्यूटर के यूज़र हैं तो अगर आपको पता है, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में बताने वाला हूँ लिनक्स वगैरह के जो सभी यानी कि जिनसे हैकिंग होती है, ठीक है। मैं आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताने वाला हूँ। अभी भी ये जो फाइल्स हैं ये इंस्टॉल हो रही हैं तो हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। तो हो चुकी हैं मेरे ख्याल से, किटिंग रेडी तो हो चुका है। अभी हमारा जो पीसी है वो फिर से रीस्टार्ट होगा, आई थिंक पीसी एक बार फिर से रीस्टार्ट हो चुका है। अभी जो विंडोज़ है वो अपने आगे वाले लेवल के ऊपर जाना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे भी आपका जो कंप्यूटर है वो एक बार या 2 बार ही रीस्टार्ट होगा। आगे जो आपकी विंडोज़ की सेटअप है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे भी ये 5 या 3 मिनट का टाइम लगेगा आपके सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट आप मोमेंट के ऊपर जो आपका कंप्यूटर है वो आ चुका है और हमारी जो विंडोज़ है वो सक्सेसफुली हो चुकी है इंस्टॉल। अब हमने सिर्फ नाम वगैरह और सेटिंग करनी है अपने पीसी की, इंस्टॉलेशन की लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी है, तो बस हमारी जो पीसी है वो आपके सामने रेडी हो जाएगा। जस्ट आप मोमेंट के ऊपर आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, तो फिर आगे जो फीचर है वो मैं प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज है वो मैंने सेलेक्ट करनी है, मैंने किया है इसको यस। यस करने के बाद जो हमारी कीबोर्ड की लेआउट है, जो हमारी कीबोर्ड की लैंग्वेज है ये उसका पूछ रहा है, तो मैंने जो अपने कीबोर्ड की लैंग्वेज है उसको डिफॉल्ट रहने देना है यूएस, और मैंने इसको भी कर दिया यस। तो मैंने इसको करता हूँ यस। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वांट टू ऐड आ सेकंड कीबोर्ड, अगर आप सेकंड कोई और दूसरा कीबोर्ड अपने कंप्यूटर में लगाना चाह रहे हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। हमें कोई ऐड नहीं चाहिए, तो मैं इसको करता हूँ स्किप करने के बाद ये आ रहा है बेसिक सेटिंग हमने करनी है ऊपर से, ये आपको दिख रहा होगा बेसिक सेटिंग नेटवर्क की। अगर आपका इंटरनेट है तो आपको इस तरह का सेटअप जो है ना वो देखने को मिल सकता है। मेरे पास इंटरनेट की जो वायर है वो कनेक्टेड है, इसलिए ये इस तरह का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है और मुझे भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी जस्ट अ मूवमेंट है। आगे हमने अकाउंट की सेटअप करनी है, सेटअप फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं इसको नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है वो तो आई थिंक नहीं है, तो हम करते हैं डू इनसाइड ज्वाइन के ऊपर क्लिक है। हमने डू इनसाइड अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें मिल रहा है जो अपने पीसी का यहाँ पे अपने पीसी का जो नेम है वो सेलेक्ट करना है। जो मेरे पीसी का नाम है वो मैं सेलेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ईवल पॉइंट। यहाँ पे जी आपने जो आपका पीसी है उसका नाम रखना है, ठीक है। यहाँ पे जी मैंने अपने पीसी का जो नाम है वो सेलेक्ट करके इसको कर दिया है नेक्स्ट करने के बाद जी हमें यहाँ पे ये पासवर्ड का पूछ रहा है, तो हमें कोई भी पासवर्ड अपने कंप्यूटर के अंदर नहीं लगाना, तो मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। और यहाँ पे फिर से अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जी मैं इसको करता हूँ एक्सेप्ट करने के बाद ये फिर से ऑप्शन मांगेगा इस तरीके का। अगर आपको विंडोज़ की तरफ से कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए, ठीक है, आप ले सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ एक्सेप्ट, हाँ हमें चाहिए विंडोज़ की तरफ से भाई हेल्प, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये जो हमारी विंडोज़ है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, तो हमें कुछ टाइम और वेट करना पड़ेगा। यहाँ
यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुछ टाइम लगेगा और अपने पीसी और अपने कंप्यूटर को बंद ना करें। जो हमारी विंडोज़ है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब जी ये रेजोल्यूशन और किस किस चीज़ का एरर आ रहा है तो हम देखते हैं। तो जी मैं इसका जो पहले आइकन वगैरह है उसको बाद में करूँगा। तो ये कुछ लोडिंग ले रहा है तो मैं इसको करता हूँ। आइकन शो कराने के लिए मैं जाता हूँ पर्सनलाइज में। पर्सनलाइजेशन के अंदर जाने के बाद जी मैं गया थीम्स में। थीम्स के अंदर जाने के बाद जी मैं करता हूँ इसको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स है। तो यहाँ पे जो हमारे जो थीम्स हैं वो उसको सेट करते हैं और इनको अप्लाई करके ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा थीम है वो शो हो चुका है। मैं अब जो है रेजोल्यूशन को सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको करना है डिस्प्ले सेटिंग से। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाने के बाद जी मैं इसको करता हूँ 1200 प्लस 1040 कर देते हैं। तो उसमें देखते हैं क्या रेजोल्यूशन, ये भी ठीक नहीं है। तो मैं इसको करता हूँ